हर घर में पेन किलर्स, एंटासिड्स या फीवर मेडिसिन तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपके घर में आयुर्वेद की कुछ पावरफुल मेडिसिन हैं? देखिए, मैंने अपने 15-16 सालों की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ये हमेशा देखा है कि कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जो भूख ना लगना, गैस, अपच, कब्ज की समस्या, जोड़ों में दर्द, शरीर में हमेशा थकान रहना, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, महिलाओं की काफी सारी समस्याएं इनमें बहुत ही लाभदायक है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 आसव अरिष्ट के बारे में जानेंगे। अपनी जरूरत के अनुसार आप इन्हें चुन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। सबसे पहले समझते हैं कि आसव अरिष्ट होते क्या है। तो ये लिक्विड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो संधान क्रिया यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो अलग अलग आयुर्वेदिक वनस्पतियां, उसमें गुड़, शर्करा, मधु, धातु की पुष्प डाल के इसको अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में या धातु के बर्तन में इसको अच्छी तरह से बंद करके 1-2 महीने रखा जाता है। इसमें फर्मेंटेशन होता है। अब देखिए, अगर एसिडिक फर्मेंटेशन हुआ तो हम उसे शुक्त यानी विनेगर, सिरका कहते हैं। लेकिन अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ तो उन्हें आसवरिष्ट कहा जाता है। आसवरिष्ट में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल जनरली 5 से 10% रहता है। ये दारू नहीं है, उल्टा दारू छोड़ने के लिए इन्हें यूज में लाया जाता है। आसव और अरिष्ट में क्या फर्क है? तो जब बिना उबाले इसे बनाया जाता है तब हम इसे आसव कहेंगे, और जब वनस्पतियों का काढ़ा बना के उसे उबाल के और चीजें डाल के संधान क्रिया की जाती है तब उसे अरिष्ट कहा जाता है। यानी दोनों के फॉर्मुलेशन प्रोसेस में फर्क है। आसव और अरिष्ट के क्या फायदे आपको मिलेंगे? तो देखिए, ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट गिविंग, इसकी फास्ट एक्शन है, डीपर लेयर तक जाते हैं, बहुत ही अच्छे से एब्सॉर्ब होते हैं, शरीर का अग्नि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से मदद करेंगे। हम इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये जितने ज्यादा पुराने होंगे वो उसकी हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे आसवरिष्ट है, उसमें से 5 बढ़िया ऐसे आसवरिष्ट के बारे में हम जानेंगे जो पूरे परिवार के लिए लाभदायक हो सके। आप अपने लिए सही तरह से इन्हें चुन सकते हैं। हम एक बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे जो परफेक्ट पाचन के लिए आपको मदद करे। इसका नाम है पंचकोलासव। पंचकोल यानी पिपली, पिप्पलमूल, चव्य, चित्रक, सोंड, इसे कहा जाता है पंचकोल। इसमें गुड़, धात की पुष्प, इनको मिला के संधान क्रिया से पंचकोलासव बनाया जाता है। ये आपको क्या फायदा करेगा? तो ये जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, अपचित आहार का पचन करने के लिए, आमदोष का पचन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। किन लोगों में ये फायदा करेगी? तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, जीभ पर सफेद परत है, या फिर खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा भारीपन होना, गुड़गुड़ होना, आमदोष बनना, स्टिकी स्टूल होना, इस तरह की कोई भी समस्या है, उन सभी लोगों के लिए पंचकोलासव एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। पंचकोलासव का डोज कितना है और इसे किस तरह से लेना है? तो 2 से 4 चम्मच, यानी छोटे चम्मच से 2 से 4 चम्मच, यानी 10 से 20 ml खाना खाने के बाद आप इसे ले। समभाग पानी में या आधा कप पानी में मिला के ले। सादा पानी या हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। कितने दिनों तक ले? तो 15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीने तक आप इसे ले सकते हैं। और ज्यादा समय के लिए आपको अगर इसे लेना है तो आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह आप जरूर ले। अब आपने सावधानी क्या लेना है, किन लोगों ने इसे लेना अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, पंचकोलासव शरीर में वात और कफ इन दोषों को संतुलित करता है, कम करता है, पर ये पित्त को बढ़ाता है। तो ऐसे लोग जिनकी पित्त की प्रकृति है या शरीर में बहुत ज्यादा जलन होना, एसिडिटी होना, अल्सर की समस्या या फिर प्रेगनेंसी है, तो तब आपने इसे लेना हमेशा अवॉइड करना है। एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर, मन, बुद्धि इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका नाम है सारस्वतारिष्ट। इसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, वचा, हरितकी, इन जैसी बहुत सारी आयुर्वेदिक वनस्पतियां है। तो संधान क्रिया से इसे बनाया जाता है। इसके फायदे क्या है? तो ये धी, धृति, स्मृति यानी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, मेमोरी, कंसंट्रेशन को अच्छा रखती है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए मदद करती है। वैसे तो ग्रंथ निर्देश के अनुसार इसे सुवर्ण पात्र में बनाना चाहिए, पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी इसे बनाया जाता है तो सुवर्ण पत्र को उस मिश्रण में डुबो कर रखा जाता है ताकि उस सुवर्ण के भी पूरे फायदे मिल सके। सारस्वतारिष्ट किन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? तो स्टूडेंट्स है, उनको एग्जाम का स्ट्रेस या प्रेशर है, या ऐसे भी
बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल फटीग, ब्रेन फॉग, इस तरह की समस्याएं है, या विस्मरण है, चीजें भूल जाते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में इस तरह की समस्या है, या छोटे बच्चे है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, या स्पीच डिलेड है, स्पीच रिलेटेड इश्यूज है, या फीट्स आती है यानी इपिलेप्सी की तकलीफ है, तो इन सभी तरह की समस्याओं में अपनी बाकी औषधियां अगर आपकी चल रही है तो उसके साथ भी आप सारस्वतारिष्ट ले सकते हैं। इसका डोज कितना है तो 15 से 20 ml समभाग पानी में या आधा कप पानी में मिला के खाना खाने के बाद आपने लेना है। दिन में 2 बार लेना है। जनरली मैं आधा कप पानी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समभाग पानी में लेने से भी एसिडिटी जैसे लगता है, तो जब आप थोड़ा सा ज्यादा पानी में इसे डाइल्यूट करके लेंगे तो इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और खाना खाने के बाद भी तुरंत इसे ना ले, उल्टा जब आप आपका पानी पीना शुरू करेंगे यानी आधा 1 घंटे के बाद जब आप पानी लेंगे तब इसे लेना प्रेफर करें। अब सावधानी किन लोगों ने लेनी है, तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या है, या बहुत ही छोटे बच्चे हैं, या प्रेगनेंसी है, तब आप इसे कम मात्रा में ले, या इसे लेना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या अपने चिकित्सक की सलाह से आप इसे लें। महिलाओं की समस्याओं को दूर करके उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है अशोकारिष्ट। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है अशोक, मुस्ता, शुंठी, त्रिफला, चंदन, धात की पुष्प। तो संधान क्रिया से इस औषधि को बनाया जाता है। इसके फायदे क्या मिलेंगे, तो रक्त प्रदर्म यानी ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, तो अशोकारिष्ट में रक्त स्तंभन की प्रॉपर्टी है, तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। श्वेत प्रदर यानी जिन महिलाओं को सफेद पानी की समस्या है उनमें भी ये फायदा करेगा। या फिर अगर आपको पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होना, उन दिनों में पेट में दर्द, कमर में दर्द होना, पीएमएस है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग, इरिटेशन, इस तरह की समस्या है, शरीर में बहुत कमजोरी होना, थकान सा लगना, इन सभी समस्याओं में अशोकारिष्ट बहुत अच्छे से राहत देगा। यहाँ तक कि ये गर्भाशय की मांसपेशियों को बल देने का काम करता है। इसका डोज कितना है तो 10 से 20 ml अशोकारिष्ट आपने आधे कप पानी में मिला के लेना है। खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है। 2 से 3 महीना आप इसे आराम से ले सकते हैं। सावधानी क्या ले, तो पित्त की प्रकृति, बहुत ज्यादा जलन, गर्मी, एसिडिटी होना, या गर्भावस्था में अशोकारिष्ट लेना आपने अवॉइड करना चाहिए। हर घर में होनी चाहिए ऐसी एक आयुर्वेदिक औषधि है द्राक्षासव। इसका मेन इंग्रेडिएंट है द्राक्षा यानी मुनक्का। इसके अलावा इसमें चतुरजात, पिपली, चंदन, कंकोल, धात की पुष्प, इन औषधि वनस्पतियों का समावेश है। संधान क्रिया से इसे बनाया जाता है। इसके फायदे आपको क्या मिलेंगे, तो शरीर में बहुत ज्यादा अगर थकान है, लो एनर्जी है, तो उसको ये कम करेगी। स्पेशली किसी बीमारी के बाद अगर आपकी एनर्जी लेवल कम हो गई है तो उसको फिर से लाने के लिए मदद करेगी, और बहुत अच्छे से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो सीजनल कफ, कोल्ड या सीजन चेंज से जो इन्फेक्शन होते हैं उससे आपको बचाएगी। यहाँ तक कि ये लंग्स को बहुत अच्छे से बल देती है, तो अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों में भी मदद करती है। भूख बढ़ाने में मदद करेगी, तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, उनके लिए भी लाभदायक है। और ये माइल्ड लैक्सेटिव है यानी पेट साफ करने के लिए आपको मदद करेगी। जिन लोगों को आयुर्वेद की कोई ऐसी टॉनिक जैसी औषधि चाहिए तो वो द्राक्षासव का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये रसायन औषधि है। तो इस तरह से धातु वर्धन, बलवर्धन के लिए ये बढ़िया से काम करती है। सेवन कैसे करें, तो 15 से 20 ml द्राक्षासव आपने हल्के गुनगुने पानी में या सादे पानी में मिला के लेना है। दिन में इसे 2 बार ले, खाना खाने के बाद इसे ले। 1 से 2 महीने आप इसे ले सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार ले। बार बार पेन किलर्स लेके शरीर का दर्द दबाने से कई गुना ज्यादा अच्छा असर करती है दशमूलारिष्ट। दशमूल यानी 10 तरह की जड़ें, बिल्व, काश्मीरी शोनक, अग्निमंथ, पाटला, शालीपर्णे, पृष्णिपर्णे, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ये 10 जड़ें हैं। इसके अलावा चतुरजात, हरड़, धात की पुष्प, इनका दशमूलारिष्ट में समावेश किया हुआ है। ये संधान क्रिया से यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाने वाली औषधि है। क्या फायदे मिलेंगे, तो देखिए जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो वात के बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, नर्व में तकलीफें होना, सुनपन या बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होना, इस तरह की समस्याएं दिखेगी। महिलाओं की भी काफी सारी समस्याएं, पीरियड अनियमित होना, इस तरह की समस्या होगी। तो इन सभी में बोन्स, जॉइंट, मसल्स, नर्व्स, इनको स्ट्रेंथ देने के लिए दशमूलारिष्ट एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और बीपी कम होने के कारण बहुत ज्यादा चक्कर आना, थकान होना या पाल्पिटेशन होना,
ऐसी समस्याओं में भी ये फायदा करेगा। सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद कमर का दर्द वगैरह कम करने के लिए, वात का शमन करने के लिए, पोस्टमार्टम रिकवरी अच्छी होने के लिए भी दशमूलारिष्ट एक बहुत अच्छी औषधि है। इसमें हरितकी यानी हरड़ है जो वात का अनुलोमन करने के लिए, वायु की गति को प्राकृत रखने के लिए मदद करती है। इसका सेवन कैसे करें? 15 से 20 ml दशमूलारिष्ट हल्के गुनगुने पानी में मिला के या सादे पानी में मिला के दिन में 2 बार ले। खाना खाने के बाद आप इसे ले। 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक आप इसे आराम से ले सकते हैं। अब तक हमने बहुत ही बढ़िया ऐसे आयुर्वेद के 5 आसवरिष्ठ देखे, तो अपनी जरूरत के अनुसार आपने इन्हें चुनना है। अपनी प्रकृति, विकृति, बीमारी की अवस्था, अपनी सुटेबिलिटी, इस तरह से आपने लेना है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो का इंटेंशन ये था कि इन सभी औषधियों को आप अच्छी तरह से जान सके, सही तरह से इन्हें समझ सके, अपने लिए सही प्रयोग कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।